मैंने भी ये चीज़ें देखा था कि मुझे भोजपुरी से घिन आती है, तो भैया मुझे तो आपसे घिन आ रही है, पता नहीं क्यों। स्टार का नाम बन सकता है, भोजपुरी का नाम कहाँ से बढ़ सकता है? और ये चीज कोई और नहीं है, मैं उनका नाम ही ले लेता हूँ, खेसारी लाल यादव जी। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि उस स्टार का नाम हो सकता है लेकिन भोजपुरी का नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। बता दूं कि जो बराबरी नहीं कर पाते ना वो बुराई करते हैं। तो कोई पवन जी के सामने खेसारी भैया की बुराई कर रहा था, तो पवन जी इनको डांटते हुए कहा कि सुना, छोट भाई है हमार, अगर हमार नाम लेता और अगर हमार नाम लेवे से ओकरा खुशी बा तो ओकरा के लेवे दो। से पवन जी ने मुझसे बोला कि तोरा के बोले के चाहिए, तो उन्होंने संचित को बोल करके मुझे वो पैसे ट्रांसफर कराए थे। 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में पवन सिंह जी ने भेजा। कि सुने हमरे अरवा नहीं बनई रंग दरवा, जहिया हम जइबो सनाक आके गिरमी गोड़ावा पे, और तोरा खातिर हो जइतो मर्डर जहानाबाद मोड़ावा पे। और एटीट्यूड की बात रही भैया, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत एटीट्यूड है, बट उतना भी नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम करे। उतना तो एटीट्यूड होगा ही भाई, सुपरस्टार है, पावर स्टार है, तो उतना तो रहेगा ही। इस वक्त हम रांची में हैं और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत चेहरा अनुपमा यादव हमारे साथ मौजूद है। आपको पता है कि लगातार पिछले 2 दिन से यहाँ पे रांची में प्रोग्राम चल रहा है। इसी संदर्भ में ये भी आई हैं और स्टेज स्टार कही जाती हैं। अनुपमा यादव हमारे साथ है, पहले तो स्वागत करेंगे। और रांची में आपका भी प्रोग्राम है, कल पवन सिंह जी का प्रोग्राम था और आज आपका है, तो क्या कहना चाहेंगे दर्शक से? सबसे पहले तो नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और प्रियांशु आपको भी बहुत प्रणाम। प्रियांशु भैया कैसे हैं आप, ये बताइए। और कैसे हैं बताइए पहले? बहुत बढ़िया है, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। और आज मेरा आगमन हुआ है रांची में। 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। 2 दिन से ना? 2 दिन से। आज तीसरे दिन मैं आई हूँ यहाँ पे आप सभी का प्यार पाने, आशीर्वाद पाने। तो और क्या बोलूं, नवरात्र का माह चल रहा है, नवरात्र का पावन महीना चल रहा है और भोजपुरी के तमाम कलाकार नए नए भजन ला रहे हैं। उस बीच अनुपमा यादव ने भी 2 गाने लाए हैं। एक थोड़ा सा डांसिंग मूड का गाना है और एक पचरा गाना है। हाँ। अनुपमा यादव पचरा गाना गाई है, बहुत ही प्यारा, लोग उसको प्यार आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो उस गाने को पहले सुना दीजिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, ये गाना मेरे ऑफिशियल चैनल से आया था, जिसको प्रियांशु भैया ने भी शेयर किया था, मुझे मेंशन किया था, तो मैंने उसको स्टोरी लगाया था। ये बड़ा अच्छा गाना है जिसको आर पंकज भैया ने लिखा है और म्यूजिक टिंकू का है। रेशम डोरी लाई दाना हो, बढ़ैया बोलाई दाना हो, किए हो पिया नीमिया पर झूलू हाला गाई दा मायरिया के झुलाई दाना हो, किए हो पिया नीमिया पर झूलू हाला गाई दा मायरिया के झुलाई दाना हो। ये गाना था। कितना प्यारा गाती हैं आप, और स्टेज पे आपका एक अलग रूप देखने को मिलता है। स्टेज की शेरनी भी कही जाती हैं, स्टेज पे आपको लेडी सिंगम भी कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आता कि स्टेज पे एक तरफ आप बहुत तगड़ा गाना गाते हैं, वही एल्बम दुनिया में देखा जाए तो अनुपमा यादव का वो नाम नहीं है। अनुपमा यादव को लोग कहते हैं कि एल्बम दुनिया में वो फ्लॉप है। तो एल्बम दुनिया में अनुपमा यादव ने अभी तक 50 मिलियन नहीं दिया, 100 मिलियन नहीं दिया। तो लोग कहते हैं कि एक तरफ स्टेज पे बहुत बड़ी स्टार है लेकिन एल्बम दुनिया में कुछ खासा देखा नहीं गया अभी तक। इतनी अच्छी गायिका ही है तो एल्बम दुनिया में भी गा के दिखाए, 100 मिलियन दे। अच्छा, एक बात बताइए, जरूरी नहीं कि इंसान हर क्षेत्र में अच्छा हो। अगर स्टेज में रहा तो टाइम ना मिलने की वजह से मैं एल्बम पे ध्यान नहीं दे पाती। मगर अगर देखा जाए डुएट गाने का, तो डुएट गाने कोई ऐसे मेरे नहीं है जो 50 मिलियन से नीचे हो, जिनके भी साथ मैंने गाया है। चाहे वो आप बॉस को उठा लीजिए, खेसारी भैया को उठा लीजिए, चाहे कल्लू जी को उठा लीजिए, रितेश जी को उठा लीजिए, या फिर समर जी को उठा लीजिए। लोग आपके सोलो गाने का वेट कर रहे हैं। सोलो पे मैं ध्यान नहीं दे पाती, पर 7 मिलियन 8 मिलियन मेरे सोलो गाने भी हैं। बट वही है कि सोलो गाने पे ध्यान ना देने की वजह से एल्बम ना गाने की वजह से मैं थोड़ा सा एल्बम में वीक हो जाती हूँ, टाइम ना मिलने की वजह से। क्या अब अनुपमा यादव सोलो गाने पे थोड़ा ध्यान देंगे? बिल्कुल ध्यान दूंगी मैं, बिल्कुल दूंगी। बहुत लोग ताने मार रहे हैं, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि अनुपमा यादव हर जगह हिट नहीं। पहले लोग स्टेज के लिए मुझे ताने मारते थे कि ई का गाई बैक फ्लॉप हुए ना। एल्बम में भी लोग बोल रहे हैं, वैसे ही एक दिन एल्बम में भी साबित करके दिखा देंगे। हमें क्या है, हमें साबित करना है लोगों को, तो हम साबित करेंगे और करके भी दिखाएंगे।
तो अब एल्बम की दुनिया में धीरे धीरे घुसेंगे अब, और क्या। कई बार ऐसा होता है ना प्रियांशु भैया, लिरिक्स अच्छा नहीं मिलता है, कई बार म्यूजिक अच्छा नहीं मिलता है। जो म्यूजिक आप स्टार्स में सुनेंगे वो म्यूजिक लोग नॉर्मल सिंगर्स में नहीं देते हैं। बड़ा गंभीर आरोप लगा रही है म्यूजिक डायरेक्टर पे। बिल्कुल मैं लगा रही हूँ, ये बात सही है। आप देख लीजिए, किसी का गाना उठा के देख लीजिए, जितने अच्छे म्यूजिक, जितना अच्छा वोकल को लोग स्टार के गाने में वोकल को लोग मैनेज करता है, उतना अच्छा नॉर्मल सिंगर में लोग मैनेज नहीं करता है। अच्छा, ये मेरी शिकायत नहीं है, कई उसाम लोगों की शिकायतें हैं जो एक एल्बम के कलाकार हैं। अच्छा, फिर शिवानी सिंह हो, फिर शिल्पी राज हो, उन्होंने सोलो गाने 500-500 मिलियन दिए हैं, 200, 300 मिलियन दिए हैं, बिना म्यूजिक डायरेक्टर के बदौलत तो नहीं गया होगा। हाँ, तो उसके पीछे भी रीजन है कि शिल्पी के पास सबसे बड़े हैं विजय चौहान जी, जो उनका सपोर्ट करते हैं। शिवानी जी के पास हैं प्रियांशु सिंह जी, प्रिंस प्रियदर्शी जी, जो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। अनुपमा यादव के पीछे कोई एक सपोर्टर कोई नहीं है। तो फिर या और किसी फीमेल सिंगर का आप नाम ले लीजिए जो अच्छा गाती हैं, बट अभी नाम नहीं हो पा रहा है एल्बम की दुनिया में। कोई ले लीजिए, उनके पीछे कोई सपोर्टर दिखा दीजिए, कोई नहीं है। मतलब गाने हिट करने के लिए कोई ना कुछ सपोर्टर चाहिए, बैकबोन होना चाहिए। बिल्कुल, या म्यूजिक डायरेक्टर हो या राइटर हो, आपके लिए बैकबोन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बिना बैकबोन के यहाँ तक आई हूँ यार, तो जब मंच पे आई गई हूँ तो एल्बम में भी धीरे धीरे आई जाऊँगी। कभी तो प्रभु की नज़र पड़ेगी एल्बम पे भी कि चलो इसका एल्बम भी एक अच्छा सा करवा देते हैं। कोई तो ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर होगा जो मेरे लिए अच्छे गाने बनाएगा। तो बस आप किसी को भी ले लीजिए, खुशी को देखिए, खुशी कक्कड़, टिंकू तूफान, सबका एक बैकबोन है। और मेरा बता दीजिए। तो क्या लगता है आपको भी कि मेरा भी बैकबोन होना चाहिए? एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर होना चाहिए जो मेरे लिए ईमानदारी से काम करे, मेरे लिए काम करे, और ये ना करे कि अच्छा रितेश पांडे गाना है, अच्छा 4 घंटा केकर गाना फलानवा के मर्दे 20 मिनट में कह के दाना हो गए, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक आरोप भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी है कि जो सिंगर्स रहते हैं, जो फीमेल गायिका रहते हैं, उनके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके बॉयफ्रेंड भी हो जाते हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है, बहुत लोगों ने भी ये चीज कहा है कि सिंगर्स के म्यूजिक डायरेक्टर या फिर राइटर से ही चक्कर चलने लगते हैं। ये सही है क्या? एक साथ काम करने पे ना लगाव हो जाता है, ऐसा नहीं है। खेसारी भैया ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि एक साथ काम करने पे इंसान को लगाव हो जाता है, तो शायद वो लगाव की वजह से इंसान को प्यार हो जाता हो, प्रेम हो जाता हो, क्योंकि जहाँ लगाव है वहीं प्रेम है। तो कहीं ना कहीं कोई एल्बम गाने आया तो वो लगातार एल्बम गा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संबंध हो जाते हैं प्यार के, तो हम उसको गलत नहीं बोल सकते। एक साथ अब हम आप हैं तो हमारे आप में भाई बहन का रिश्ता, हमारी अटैचमेंट अलग है। अब हम एक साथ काम करें, अब किसी के साथ 2 महीना 3 महीना 4 महीना आप काम करेंगे ना, आपकी अटैचमेंट हो जाती है, तो वो अटैचमेंट आगे बढ़ के किसी में प्यार में बदल जाती है, किसी की दोस्ती तक सीमित रह जाती है। वही सारी चीज़ें हैं, और कोई बात नहीं है। अब प्यार मोहब्बत अफेयर, अब ये मैं खुल के क्या बोलूँ आपसे, आप तो जानते ही हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी चर्चा बहुत है पवन सिंह जी के गाने को लेके। पवन सिंह ने 2 महीने के अंदर 2 बॉलीवुड के गाने गाए, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी कहा जाएगा। और लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा लकीर खींच रहे हैं। क्या अनुपमा यादव को लगता है कि पवन सिंह जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, और वो करते ही आ रहे हैं। अभी तो मुझे भी पता चला है कि बहुत सारी मूवी भी उन्होंने साइन की है बॉलीवुड की, और गाने तो वो गा ही रहे हैं। तो सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, उनके परिवार का आशीर्वाद है, उनके फैंस का आशीर्वाद है उनके पे कि वो इतना आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो चाहूँगी कि सर बॉलीवुड गा लिए, साउथ की भी पिक्चरों में आप आइए सर, मैं तो यही चाहूँगी। हॉलीवुड भी गाइए तो चाहूँगी सर आप हॉलीवुड भी गाइए। और ये हमारे भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है कि बॉलीवुड में पवन जी का एंट्री लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा जो गुरु करेगा वही तो हम सीखेंगे, और अपने गुरु से हम भी ये सीख रहे हैं कि हम भी अब हिंदी गाएंगे। अभी बहुत बॉलीवुड के मेकर्स का भी कहना है कि पवन सिंह जैसा भोजपुरी में कोई सुपरस्टार नहीं। बॉलीवुड वाले लोगों ने भी मान लिया ये चीज़ को, लेकिन भोजपुरी के ही कुछ कलाकार हैं जो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है। ये चीज़ कह रहे हैं कि उससे बॉलीवुड में जाने से बॉलीवुड का उनका नाम बन सकता है, स्टार का नाम बन सकता है, भोजपुरी का नाम कहाँ से बढ़ सकता है। और ये चीज़ कोई और नहीं है, मैं उनका नाम ही ले लेता हूँ, खेसारी लाल यादव जी। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि उस स्टार का नाम हो सकता है लेकिन भोजपुरी का नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगर खेसारी लाल जी की आप बात कर ही दी हैं, खेसारी भैया की, तो मैं उनको क्या बोलूँ, वो पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर देते हैं हमेशा।
अब उनके दिमाग में पता नहीं क्या घूमता रहता है। लेकिन हाँ, अगर कोई और भी कह रहा है तो मैं उनके लिए बता दूं कि जो बराबरी नहीं कर पाते ना वो बुराई करते हैं। और जहाँ तक बात रही बॉलीवुड में गाने की, तो कहीं ना कहीं लोग तो ये जान रहे ना कि पवन सिंह कहाँ का सिंगर, भोजपुरी का। अच्छा, भोजपुरी का सिंगर बॉलीवुड में तहलका मचा रहा है। अच्छा, क्या पता कल को वो गा रहे हैं, फिर आज को वो गा रहे हैं, कल को हम लोग को भी मिले मौका गाने का। कल को हो सकता है कई सारे कलाकार बॉलीवुड में गाए। आप एक चीज़ नोटिस करेगा प्रियांशु भैया कि एक भोजपुरी का कलाकार इतना अच्छा हिंदी गा सकता है, क्या एक हिंदी कलाकार से आप भोजपुरी अच्छे से गवा लेंगे? शायद उनसे ना हो पाए, नहीं हो पाएगा। मैं एकदम बता रही हूँ, नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे भोजपुरी के लिए उपलब्धि है कि हमारे पवन सिंह जी हिंदी गाए हैं बॉलीवुड में, हिंदी गाना, और काफ़ी अच्छा है। और जहाँ तक बात रही उनके, तो सबका एक अपना अपना लेवल है। रवि किशन जी का अपना लेवल है। रवि किशन जी को ऑस्कर मिलने वाला है। रवि किशन जी को 2025 में ऑस्कर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे भोजपुरी के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है। गर्व की बात है। रवि किशन जी को ऑस्कर मिलना, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो वही मैं बता रही, रवि किशन जी का अपना लेवल है, ठीक है, पवन जी का अपना लेवल है, खेसारी भैया का अपना लेवल है, और जहां तक बात रही तो कल्पना दीदी का भी अपना लेवल है। तो अनुपमा यादव का भी एक अपना लेवल है। वो अभी हम सुपरस्टार्स की बात कर रहे हैं, हम लोग तो भी थोड़ा सा नीचे हैं अभी। तो ये चारों लोग का अपना अपना लेवल है, तो सब अपने से एक से बढ़कर एक है। तो अभी पवन जी अगर बॉलीवुड में गा रहे हैं तो हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि बहुत अच्छा काम है। और भोजपुरी के लिए तो निगेटिव बातें पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ जाती हैं लोगों के। अच्छा, आपने पहला गाना आई नहीं सुना था? हाँ, आई नहीं सुना था। आई नहीं गाने की वजह से स्त्री 2 हिट हो गया, ये बहुत लोगों का मानना है। सच में मैं इसकी साक्षात प्रमाण हूँ, क्योंकि मैं 6 बार स्त्री 2 देखने गई हूँ। 2 बार तो मैं आप ही के साथ गई हूँ, और 4 बार मैं, एक बार मम्मी पापा के साथ गई हूँ, फिर 2 बार अपनी सहेलियों के साथ गई हूँ गोरखपुर में, और 3 बार पटना में देखी हूँ, 3 बार गोरखपुर में देखी हूँ। ये मैं खुद इसकी प्रमाण हूँ। बस जब बीच में वो जब जेना को लेने जाते हैं सब, और जब वो बाइक से जो गाना स्टार्ट होता है कि झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, बस वहाँ से जो हल्ला स्टार्ट होता है ना यार, बाय गॉड, ये गाना सच में स्त्री 2 को बहुत ऊपर लेके गया है वाकई। अभी जब आई नहीं गाना आया, तो आई नहीं गाने के बाद रिसेंट में फिर खेसारी जी का इंटरव्यू होता है, और खेसारी जी से पूछा जाता है कि क्या भविष्य में आप भी बॉलीवुड में गाना गा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बैक डोर का गायक नहीं हूँ, यदि मैं गाना गाऊंगा तो मैं फ्रंट डोर पे एक्टिंग भी करूंगा। उसके अगले दिन पवन सिंह जी का चुम्मा गाना आता है, और पवन सिंह जी ने उस गाने में एक्टिंग भी किया है। तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि खेसारी जी को पवन सिंह जी से जलन है? जहाँ 2 बर्तन रहेंगे ना आपस में, वो बजेंगे ही बजेंगे। तो दिक्कतें देखिए दोनों तरफ से, दोनों लोग को हैं। ऐसा नहीं है कि लेकिन मैंने ये चीज़ महसूस किया है कि एक बार हम लोग सेंट्रा में थे, जब पवन जी सेंट्रा में रह रहे थे, तो खेसारी भैया की कोई बात चल रही थी, तो पवन जी ने, कोई लोग नहीं आते हैं जो खेसारी भैया की बुराई करके अपना पत्ता सेकते हैं कि हाँ भैया बुराई करनी है, तो कोई पवन जी के सामने खेसारी भैया की बुराई कर रहा था। तो पवन जी उनको डांटते हुए कहा कि सुना, छोट भाई है हमार, अगर हमार नाम लेता, और अगर हमार नाम लेवे से ओकरा खुशी बा तो ओकरा के लेवे दो, हमार भाई है वो, छोट भाई है। हमरे बुराई कह के आज ई लेवल पे बा कि ओकरा से लोग सीखा था कि कैसे इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वो हो गए उनका, पवन जी का और उनका नाम लेकर के, अक्षरा जी का नाम लेकर के, वो आज इतने ऊपर है कि उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो हमारा छोट भाई है, अगर वो हमसे कंपटीशन भी कर रहा है तो हमें मंजूर है। खेसारी खेसारी है, पवन पवन है। तो ये बात मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि जो वहाँ उनकी बुराई कर रहा था उनको पवन जी ने डांटा कि तुम बुराई मत करो, उसकी भाई है मेरा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। अब खेसारी भैया को क्या है मुझे नहीं पता नहीं क्यों ऐसा बोल देते हैं वो छोटी छोटी बात को लेकर के, पर प्रेम तो है दोनों तरफ से, दोनों लोग एक दूसरे को बहुत मानते हैं। बहुत इंटरव्यू में देखा गया है, जब भी खेसारी लाल यादव पे चर्चा होता है और कोई पूछता है खेसारी जी के बारे में, तो पवन सिंह जी हमेशा उनको छोटा भाई बताते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं बहुत ही अच्छा कलाकार है, मेहनती है, बोलता थोड़ा ज्यादा है लेकिन दिल का बहुत साफ है। बहुत साफ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि खेसारी जी से पूछा जाए कि पवन जी क्या चीज है, पवन जी क्या है, तो कहते हैं कंपटीटर मैं उनको नहीं मानता। खेसारी जी भी कहते हैं कि कंपटीटर मैं पवन सिंह जी को नहीं मानता, बड़े भाई हैं, उनको गायकी के अलावा आता ही क्या है। आपने सूर्यवंशम फिल्म देखा, उनकी एक्टिंग खराब थी क्या? नहीं, अच्छी थी।
बहुत अच्छी थी। और हम सब साथ गए थे सूर्यवंशम देखने, उनके और आस्था सिंह जी की मूवी अच्छी थी, बहुत अच्छी मूवी है। ऐसा थोड़ी कि एक्टिंग किसी की खराब है। पवन जी अगर देखा जाए तो वो सारे तरफ से हिट है, सुपर डुपर हिट है। और खेसारी जी की बातें किया जाए तो वो भी ठीक है। ठीक है, जाते जाते एक लास्ट सवाल होगा कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री में एक क्लिप वायरल हुआ है कि हमें भोजपुरी से घिन आती है। किसी पत्रकार ने कहा है कि हमें भोजपुरी से घिन आती है, भोजपुरी के गायकों से घिन आती है, भोजपुरी की गायिकाओं से घिन आती है। मन नहीं करता उन लोगों का इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन उसके अगले दिन ही मैंने देखा किसी का इंटरव्यू कर रहे थे। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब उनके लिए क्या बोले, जब भोजपुरी से घिन में उनके आवेला। ऊपर से अक्षरा सिंह जी का वो इंटरव्यू ले रहे थे ना। हाँ, मैंने भी देखा। हाँ, तो फिर अक्षरा जी तो हमारी भोजपुरी से ही हैं, तो वो भोजपुरी है कि जाके इंटरव्यू लेता रहे। तो क्या मैं कहा, जिस थाली में खा रहा है ना उसी में छेद कर रहा है। इनके व्यूज सबसे ज्यादा भोजपुरी पे ही होंगे, और वो भोजपुरी को ही गंदा बोल रहे हैं। गंदगी तो इनके दिल और दिमाग में है, हमारे भोजपुरी में गंदगी नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन बातों को बोलने का एक तरीका होता है कि भोजपुरी कलाकार लड़ते रहते हैं या ये करते हैं। घिन आने वाली कौन सी बात है? नहीं, यदि घिन भी आनी, यदि घिन का भी बात है तो कलाकार को आप कह सकते हैं कलाकार गलत है। हाँ। लेकिन भोजपुरी को आप डायरेक्टली कह रहे हैं कि भोजपुरी से मुझे घिन तो आती उनकी है। बातों से घिन आ रही है। कैसा आदमी है वो, उसको तो कहा जाता है ना दो मुंहा सांप। एक तरफ तुम भोजपुरी को गलत बोल रहे हो, ऊपर से अगले ही दिन तुम भोजपुरी की कलाकारा का तुम इंटरव्यू ले रहे हो। तुमको तो शर्म आनी चाहिए। और जहां तक बात रही, आप अगर ठीक है, मैं उनको गलत, चलिए ठीक है, एक बार के लिए अगर मैं बोल दूं आप गलत नहीं है, आपका क्या हक बनता है कि आप भोजपुरी को घिन वाले शब्द से आप नवाजेंगे? तो जहां तक बात रही, उनकी शिक्षा में या तो कमी है या तो उनके संस्कारों में कमी है। अब उनमें कमी ही कमी मुझे दिख रही है। मैंने भी ये चीज़ें देखा था कि मुझे भोजपुरी से घिन आती है, तो भैया मुझे तो आपसे घिन आ रही है, पता नहीं क्यों। आजीवन में मैं तो भोजपुरी कलाकारों से ये अपील करूंगी, जहां भी दिखे इंटरव्यू तो कतई मत दीजिएगा इनको। अपने आप पे माथा समझ में आ जाएगा बढ़िया से। कोई मत दीजिएगा इनको इंटरव्यू, उसके बाद पता चलेगा कि हमारी भोजपुरी कहाँ है और ये कहाँ है। ठीक है ना, बात खत्म हो गई। मैं तो भोजपुरी कलाकार से ही बोलूँगी, इनको इंटरव्यू देवे मत करो, उसके बाद हम इनको देखेंगे। एक तो हमारी भोजपुरी से टीआरपी कमा रहे हो, हमारी भोजपुरी से घर चला रहे हो, ऊपर से हमारी भोजपुरी को तुम गंदा बोल कर चले जाओगे। इतनी तो किसी में औकात नहीं है। ठीक है, बाकी चला, भगवान तार भला करे, तू आगे बढ़ा, नाम कमाओ, मगर किसी भी भाषा को गाली दे करके अपना नाम कमाने की कोशिश कभी मत करना। बस मैं इतना ही कहूँगी। मैंने ये देखा है कि मैं अगर कभी परेशान रहती थी, जब मैं सूर्यवंशम का गाना गा रही थी, मैं बहुत परेशान थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि का भइले बोल। तो वहाँ बहुत लोग बैठे थे, मैंने कहा कुछ नहीं सर। कहते बोल का भइले? बोले कुछ नहीं सर। कह रहे अच्छा ठीक, हम शूटिंग पे जाता नहीं, हमरा के मैसेज कर दे फ़ोन पे। तो मैं मैसेज नहीं की। वो जब शाम को आए तो उन्होंने उनसे फिर मुझे बुलाया, बोले कि ना बताइए का भइल हो। तो मैंने सर को अपनी सिचुएशन में, सर ऐसी सी बात है। तो सर ने वहाँ पे मेरी हेल्प की। किस चीज़ को लेके हेल्प की, वो चीज़ भी क्लियर करिए। बस कुछ पैसे को लेकर के कुछ मेरे लिए प्रॉब्लम थी। उस टाइम में शोज़ भी नहीं हो रहा था ज़्यादा, क्योंकि वो ऑफ सीज़न था और मुझे कुछ ज़रूरत था, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लगभग लगभग 3 लाख रुपए। अच्छा। हाँ, जिसमें से पवन जी ने मुझसे बोला कि तोरा के बोले के चाहिए, तो उन्होंने संचित को बोल करके मुझे वो पैसे ट्रांसफर कराए थे। 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में पवन सिंह जी ने भिजवाया? हाँ, उन्होंने भिजवाया था मुझे। और पहले मैंने दीपक भैया को ये बात, मैंने सोचा उनको बोलूँ, फिर मैं उनको नहीं बोल पा रही थी, मुझे हेजिटेशन हो रहा था, क्योंकि दीपक भैया ने मेरी बहुत हेल्प की है। क्योंकि मेरा एक सपना है जो आप जानते हैं, अब पूरा होने वाला है धीरे धीरे करके। मैंने मैंने वो चीज़ मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में, अभी नहीं बता सकती, बट वो जब आएगा, आप तो जान ही रहे हैं। सपना होता बिल्कुल, अब आप जान ही रहे हैं। हाँ। तो उसी चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। दीपक भैया ने मेरी हेल्प की है, और ये पवन जी ने मेरी पहले हेल्प की थी। और मैं बोली ना कि वो मेरे चेहरे से पहचान गए थे कि अच्छा तू कोनो दिक्कत में बड़े, हमरा के बताओ। तो फिर मैंने सर को बोला, तो फिर सर ने मुझे छोटी सी मेरी हेल्प की थी। अच्छा, लोग कहते हैं कि पवन सिंह जी मदद नहीं करते हैं। पवन सिंह मदद नहीं करते हैं, मुझे तो लगता है मदद करते हैं, दिखावा नहीं करते। हाँ, मदद करते पर दिखावा नहीं करते, ये बात है उनके अंदर। और अगर मैं बोलूँ, मैंने तो सिर्फ एक आईफोन की फ़ोटो डाली थी तो लोगों ने इतना हल्ला कर लिया। पवन जी ने अपने साथ रहने वालों को पता नहीं क्या क्या नहीं दिया है।
मैं आपको बता दूं, आपको तो मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। मैंने एक ब्रेसलेट पहनती थी गोल्ड का, वो भी पवन जी दिए थे मुझे। और वो कोई गाना मैंने गाया था उनके साथ, शायद गुच माना चे खैबू उठल लिए से, उस पर उन्होंने मुझे वो ब्रेसलेट दिया था। मुझे दिया था, एक गाने के लिए आस्था सिंह जी को दिया हुआ है, और भी कई लोगों को उन्होंने दिया है। और एक गाना जो मैंने गाया था याद नहीं, छठ शायद, हाँ छठ का गाना, तो उन्होंने एक वो चेन पहनते थे वो बिस्किट टाइप की, वो चेन उन्होंने मुझे दी है। और उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ें देते हैं, छुपा के देते हैं। तो आईफोन की फ़ोटो तो मैंने डाल दिया था क्योंकि वो सारेगामा की तरफ से था, बस पवन जी ने मुझे दिया था, तो फोटो डाल दिया था। उसमें तमाम तरह के कमेंट आने लगे, तो पवन जी ने मुझे मना कर दिया, बोले कि बेटा आपको ना पोस्ट मत डाली है, तरह के कोई कुछ बोली तो हमरा के दुख हुई कि हमरा चलते ते बदनाम होता रहे। तो इसलिए मैंने उन सब चीज़ों को मैंने कभी ओपन नहीं किया, मैंने उनको रख दिया संभाल करके। आज भी वो मेरे गोदरेज में संभाल करके रखा हुआ है। तो मतलब पवन सिंह जी ने आपको आर्थिक रूप से मदद किया है? बहुत मदद किया है। मेरा क्या, उन्होंने हर उस कलाकार का मदद किया है जिन्हें ज़रूरत है। बस वो दिखावे के लिए मना कर देते ना पोस्ट मत करिए, रहे दे, छोड़। बहुत लोग पवन सिंह जी को घमंडी भी कहता है कि पवन सिंह जी घमंड में रहते हैं, किसी को नहीं समझते हैं, ऐसा है क्या? अब जो इंसान इतनी मेहनत करेगा, फिर सेल्फी के लिए, मैं खुद ही कभी कोई फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। किसी कार्यक्रम में गई, मैं पसीने से तरबतर हूँ, लोग आके सेल्फी के लिए लाइन, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है यार। मंच से 3-4 घंटे कार्यक्रम करेगा, जैसे ही बैठा लोग सेल्फी बनाने लगते हैं या कभी वीडियो बनाने लगते हैं, कोई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो कई बार मैंने देखा है पवन जी को लोगों को डांटते हुए, कह रहे बक पागल, बैठा तब फोटो लिए, बंद कर कैमरा। तो मैंने कई जगह देखा, तो लोग पीछे जाके कहते बड़ा घमंडी है। तो घमंडी वो क्यों है? कार्यक्रम करके आए, 10 मिनट रिलैक्स हो जाने दीजिए, फिर आप फोटो खिंचवाइए। और कोई खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, आपका वीडियो शुरू हो जाता है, उस पर वो डांटते हैं। और एटीट्यूड की बात रही भैया, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत एटीट्यूड है, बट उतना भी नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम करे। उतना तो एटीट्यूड होगा ही भाई, सुपरस्टार है, पावर स्टार है, तो उतना तो रहेगा ही। अंततः जाते जाते क्या कहिएगा? और एक भोजपुरी गाना तो जरूर होना चाहिए अनुपमा यादव के। यदि अनुपमा यादव इंटरव्यू में और गाना ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो एक गाना होना ही चाहिए। तो जाते जाते मैं एक ही चीज़ कहूँगी, खूब सारा प्यार दीजिए पब्लिक इंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, 1 लाख प्लस हो चुके हैं ना, 1.5 लाख प्लस, सॉरी मेरी गलती 1.5 लाख प्लस हो चुके हैं, जिसमें से 1 सब्सक्राइबर मैं भी हूँ, 2 सब्सक्राइबर हूँ, 2 चैनल से मेरा। और खूब सारा प्यार दीजिए प्रियांशु भैया को। और जाते जाते मेरा एक गाना जो अभी 2 मिलियन हो गया है, कि सुने हमरे अरवा नहीं बनई रंग दरवा, जहिया हम जइबो सनाक आके गिरमी गोड़ावा पे, और तोरा खातिर हो जइतो मर्डर जहानाबाद मोड़ावा पे। थैंक यू।